हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत और जीएस बाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मित्रों, यूकेपीएससी के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन बेसिकली आपका जो टैक्स ऑफिसर है यानी टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उससे संबंधित नोटिफिकेशन निकाला है यूकेपीएससी के द्वारा। यानी हिंदी में कहें तो कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2026 ये पोस्ट है और आज ही निकाला है। 15 जुलाई आज नोटिफिकेशन निकाला है और आज ही इसको भर सकते हैं और अंतिम डेट जो है भरने की वो 4 अगस्त है। फिर बाकी संशोधन वगैरह एग्जाम कब होगा इसे संबंध में आयोग के द्वारा किसी प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन संभवतः आयोग जो है वो 2-3 महीने के अंदर एग्जाम आपका करा देगा। चलो, इसके अलावा क्या है इसमें और क्या क्या अर्हताएं मांगी गई हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल जो है वो 29 सीट्स हैं। टोटल 29 सीट्स हैं, जिसमें हर कैटेगरी के लिए आपका रिजर्व कर रखा है। जैसे एससी के लिए अगर बात करते हैं तो 4, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 4। इसका मतलब जो जनरल के लिए बची वो कितना 15 सीटें हैं। इन जनरल में भी 5 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है और कुल लगभग अगर बात करते हैं तो 29 में से 9 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। शेष जनरल के लिए अगर बात करते हैं आरक्षित बॉयज के लिए वो 10 सीटें हैं जो जनरल के लिए हैं और ये इस पे सभी फाइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं तो स्वरूप क्या है। अगर नोटिफिकेशन का ये कह सकते हैं पद जो है टैक्स इंस्पेक्टर का, तो इसमें बेसिकली आप देखो समूह गौ का यानी समूह गौ की ये पोस्ट है। इसके साथ साथ जो ग्रेड पे है 28 है, यानी वेतन जो है आपको लमसम जो है 5,000 से 20,000 तक मिलेगा, लेकिन ये बेसिक पे है। इसके बाद सैलरी जो है आपकी बढ़ेगी बेसिकली। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री मांगी है, कहीं से भी आपने किया हो, गलगोटा इंस्टीट्यूट से भी किया हो तब भी आपको चल जाएगा काम। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा अगर आयु की बात करें तो आयु जो है 21 से 42 वर्ष के मध्य है। और कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ बच्चे नए नए हैं कि सर हमारी डेट एज हुई नहीं हुई, जांच करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो ध्यान रखना, जिन बच्चों की एज है फिलहाल में 1 जुलाई 2005 में पैदा हो चुके हैं, जो 1 जुलाई 2005 के बाद पैदा हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे 1 जुलाई 2005 में पैदा हुए वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों की जो एज है 2 जुलाई 1984 से पहले पहले अगर वो पैदा हो रखे हैं तो वो भर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 21 से लेकर 42 साल के मध्य अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण जो है वो श्रेणीवार आरक्षण आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के आरक्षण यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कि कौन कौन से मतलब कि फॉर्म कहाँ कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म ध्यान रखना ऑनलाइन भरे जा सकते हैं और ये यूकेपीएससी की साइट पे जाके भरे जा सकते हैं। आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर से डायरेक्ट भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इसका सिलेबस वगैरह, या कह सकते हैं सिलेबस से पहले शुल्क। तो शुल्क जो है वो लगभग आपका जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो शुल्क है वो लगभग लगभग 50 रुपए का, और 50 रुपए में 16 रुपए जो है वो टैक्स लगेगा। लगभग 166 रुपीज जो है 166 रुपीज आपका टैक्स मतलब चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा SC ST के लिए जो है वो 76 रुपीज, दिव्यांग के लिए 16 रुपए, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह कैसा होगा। तो सिलेबस कैसा होगा यूकेपीएससी के द्वारा, तो यहाँ देखो जो परीक्षा है 1 डे की परीक्षा है, यानी एक ही दिन में आप एग्जाम क्लियर करो और एक ही दिन में आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक दिन में 2 पेपर होंगे और यही निर्णायक पेपर होंगे। पहला जो है सामान्य हिंदी का पेपर होगा। सामान्य हिंदी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे में। दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन होगा, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर के होंगे, साथ साथ में क्या है 3 घंटे का होगा। तो कुल मिला के आपका 300 नंबर का ये क्या होने वाला है, एग्जाम 300 नंबर का होने वाला है। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस जो है सामान्य हिंदी का पूछा है, तो सामान्य हिंदी के 10 टॉपिक इसमें दे रखे हैं और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उन सब का क्या है विवरण यहाँ दे रखा है। यानी आपको अननेसेसरी किसी और क्वेश्चन में, या कह सकते हो किसी सेक्शन में ज्यादा कम वगैरह आपको अपनी बल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दे रखा है और इन्हीं के अनुसार आप तैयारी करिए। इसका जीएस की बात करें तो जीएस में 200 नंबर का है और यहाँ पर भी आपको दे रखा है। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स लगभग 20 नंबर का करंट अफेयर्स होने वाला है। खेल कूद से भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन और ये 10 नंबर का खेल कूद से आपका। भारतीय इतिहास 15, राजनीति यानी संविधान से, राज्य व्यवस्था यानी संविधान से 15,
अर्थव्यवस्था से आपका अगर बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन, ये दोनों में कॉमन है। भूगोल की बात करें तो 15 नंबर, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये आपका 20 नंबर का है, ठीक है। और लास्ट में इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कृषि, यानी भारतीय कृषि, ये भी इकोनॉमी का ही सेक्शन है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। शहरीकरण के विविध विविध आयाम, ये ज्योग्राफी से है, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कितना, ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का सम्मिश्रण है। यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन। और उत्तराखंड का इतिहास जो है वो 10 अंकों का है। उत्तराखंड का इतिहास 10 अंकों का, उत्तराखंड की संस्कृति 10 अंकों का, उत्तराखंड का भूगोल 10 अंकों का, भूगोल 10 अंकों का। और भूगोल के बाद फिर उत्तराखंड की जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश है वो 15 नंबर का। और फाइनली उत्तराखंड की आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन जो 10 नंबर, और साथ साथ में सांख्यिकी 10 नंबर का। यहाँ पर क्या होगा, सांख्यिकी होगा, और ये 10 नंबर का सांख्यिकी होगा। इसका मतलब उत्तराखंड की बात करें तो 10, 15, ठीक है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से अगर बात करते हैं तो 10, 10, 20, 30, 40, और इसका 50, 55, 55 नंबर जो है 55, 200 में से 55 नंबर का जो है आपका कहाँ से आएगा, उत्तराखंड से आएगा, ठीक है। तो आप तैयार कीजिए। और जिन जो जो लोग इस बार पटवारी में उनको लग रहा है, डाउट लग रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं होगा, है संशय में है, तो वो क्या है, इसको इस पेपर की तरफ ध्यान दें। ये पेपर बहुत अच्छा है, पोस्ट अच्छी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर इससे संबंधित कुछ और जानकारी होंगी तो मैं आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।